आज है नवमी, दुर्गा नवमी, राम नवमी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों को दुर्गा नवमी और राम नवमी के पावन पर्व की, भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ चने को उबलने के लिए। सारी रसोई मैंने साफ की थी पर पति देव जी ने ये फैला दिया। गैस मैंने दोबारा से साफ कर ली। और ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, कितनी भी सफाई करो वो नहीं रहेगी, चाहे रसोई हो चाहे घर का कोई भी कोना हो। तो आज करना है कन्या पूजन, और कन्या पूजन के लिए चने उबलने रखेंगे हम। आप लोग बना दीजिए ना चने। और ये चने का जो प्रसाद है ना, इतना स्वादिष्ट बनता है। चना है, हलवा है, पूड़ी, आज तो बस बहुत ही अच्छा लगता है आज का दिन ना, जब ये प्रसाद बनता है भोग का। तो और होगा कन्या पूजन। खूब सारे चने भिगो दिए मैंने, और इन सबको उबाल के प्रसाद बनेगा। कन्याएं खाएंगी, हम भी खाएंगे, और आप लोगों के लिए भी बनेगा प्रसाद। तो चलो हम इसमें पानी और नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं, क्योंकि नमक अच्छे से होगा ना तो चने गलेंगे अच्छे से। और हम तो इसमें कोई भी सोडा वगैरह हम नहीं डालते। अभी मुझे चूल्हे का पूजन भी करना है, पर थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ माता रानी की पूजा। आपको भी दर्शन कराऊंगी, ठीक है। चने उबलने रख दिए हैं, अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पूजा हो गई अन्नपूर्णा माता की। चने उबलने रख दिए, और जो डेली वाली पूजा होती है थोड़ी सी कर ली, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो माता रानी का अभी फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा दिया है, और चने उबल रहे हैं। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं हलवा। और भोग प्रसाद जब भगवान के नाम से जुड़ जाती है ना कोई भी वस्तु, तो वो इतनी स्वाद बनती है कि जिसके बारे में क्या कहा जाए। वैसे ही ये नवरात्रि के जो नवमी पे माता का भोग प्रसाद बनता है ना, चाहे पूड़ी हो, काले चने हो, या फिर खीर हो, हलवा हो, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हलवा, और चने उबल जाएंगे, हलवा बन जाएगा। पूड़ी भी थोड़ी सी सेकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा बनाएंगे।
तो यहाँ पे घी में हमने सूजी डाल ली है और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब सूजी को सेक लेंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छा हलवा बनके तैयार होगा। और सूजी हम जितना पेशेंस के साथ इसको हम भूनते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हलवे का टेस्ट अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आँच ना तेज़ कर लेती हूँ और उस पर तेज़ आँच पे ये सारा सामान डालती हूँ। फिर मैं जो फ्लेम है गैस का उसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। फिर धीमी धीमी आँच पे इस सूजी को हम भूनते हैं। और सही बता रही हूँ आपको, अब ये हालत है ना, हाथ बहुत थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में फिर दोबारा से इसको करते हैं। क्योंकि जब भी सूजी भूननी चाहिए तो धीमी आंच पे ही भूननी चाहिए और इसमें लग जाता है काफ़ी ज़्यादा टाइम, जिसकी वजह से जो हमारा शोल्डर है ना वो दर्द करने लगता है। और मेरे साथ तो ये होता ही होता है। तो सूजी का हलवा जो बना था इतना स्वादिष्ट बना था, आपको क्या बताऊं। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें, कन्या पूजन तो हमने किया ही, कन्या पूजन के बाद घर में सब लोगों ने मिलकर सारा फिनिश कर दिया। और इसके बाद में काले चने जो थे वो तो मैंने करीब 1 किलो में थोड़ा सा निकाल दिए थे कटोरी में, बाकी सारे बनाए थे। तो काले चने भी थोड़े ही बचे थे, काले चने बच गए थे, लेकिन हलवा नहीं बचा था जब सब लोगों ने खा लिया था। इतना इन लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ मैं नहीं करती हूँ हलवे में। और देखिए हलवा कितना अच्छा बन के तैयार है। तो इसको भूनने में ही सारी कला है, जो भी आपकी कुकिंग की कला है ना, तो सूजी को भूनने में ही है। जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है ना, वो यही है। और जितनी अच्छी सूजी भूनते हैं हम, उतना ही टेस्टी हलवा बनता है। तो बहुत ही अच्छा हलवा बना था, बहुत स्वाद बना था। और वैसे भी स्वाद क्यों नहीं बनेगा, मैया रानी का भोग है तो सारी चीज़ें स्वादिष्ट ही बनती हैं। तो इसके बाद में हम कन्या पूजन करेंगे। और यहाँ जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं उनको हमने बोल दिया था कि कन्याओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, क्योंकि बच्चे तो जाना ही नहीं चाहते घर के बाहर। खैर हमारा हलवा बन गया है। यहाँ पे अब हम बनाएंगे काले चने। और काले चने में हम यूज़ करते हैं सरसों के तेल का। और सच बता रहे हैं आपको, सरसों के तेल में ही सारी चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, इस तरह की जो नमक वाली होती हैं, है ना। और जो जैसे हलवा है, हलवे में तेल अच्छा नहीं लगेगा, हलवे में घी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जो काले चने हैं इनको बनाने में तेल ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे हाथ का जो प्रसाद वो अनिका को बहुत अच्छा लगा। तो अनिका, मैं आपके लिए भी बना रही हूँ आज प्रसाद, तो आ जाना, ठीक है, कन्या पूजन में। खैर पहले हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे अनिका थी, तो अनिका को बहुत पसंद था प्रसाद, इसलिए मैंने बोला है। तो तेल हमारा गर्म होने वाला है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ काले चने, और बहुत ही सिंपल तरीके से हलवा भी बनाती हूँ। इस बारी मैंने हलवे में चिरौंजी थोड़ी सी डाल दी थी, और जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि लास्ट में जब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना, तो फ्राई करके डालो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। जब मैंने भिगो के डाला तो वो मुझे अच्छे लगे चिरौंजी। वैसे इसमें गोला है, जैसे जो कद्दूकस करके हम डालते हैं ना गोला, वो भी अच्छा लगता है। और लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है हलवे में, मुझे सिंपल ही पसंद है। लेकिन हाँ, काले चने में मुझे ढेर सारा धनिया और हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और आप यहाँ पर देखिए कितना सारा धनिया, हरा हरा खुशबूदार और हरी मिर्ची तैयार है। और मैया रानी को ये सारी चीज़ें बड़ी ही प्रिय होती हैं। जो हमारी श्री दुर्गा सप्तशती जी की पुस्तक है ना, उसको आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नवमी के दिन माता को जब हम हलवे चने का भोग लगाते हैं तो चने को हमें भगारना चाहिए हींग जीरे से, तो माता को बड़ा पसंद होता है। यहाँ पे हमने गरम तेल में तेज पत्ता, हींग, जीरा ऐड कर दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची, क्योंकि हल्का सा तीखापन, ज़्यादा चटपटा नहीं होता है, पर हाँ हल्का सा तीखापन अच्छा लगता है। इसके बाद ये जो चने हैं हम इनको पलट लेंगे। पहले मैंने सोचा मैं ऐसे ही पलट दूंगी, लेकिन मैंने देखा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, मेरा हाथ से उठ नहीं रहा था कुकर, तो फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, नहीं पता चला सारा मेरे ऊपर ही गिर गया।
तो बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीके से काले चने। आपको पता है मैं तो थोड़े ज़्यादा भिगो देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ इसी की मैं सब्जी भी बना लेती हूँ, सूपी मतलब रसीली वाली सब्जी, जो कि राइस के साथ तो अच्छी लगती ही है, पूड़ी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है काले चने की सब्जी। अगर आपने कभी नहीं बनाई हो ना तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करना, बहुत स्वाद बनती है काले चने की सब्जी, जो कि चावल से और पूड़ी से दोनों से अच्छी लगती है, रोटी से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और आपको बताऊं चने बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है। आपने देखा ना कलर कितना चेंज हो गया, जब हमने इनको बॉईल किया था तब कैसा था और बनते बनते कैसा हो गया। तो चने हमारे बन गए, इनमें खूब सारा हरा धनिया हम ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट भोग प्रसाद बनके हमारा तैयार हो गया है। तो हलवे और चने दोनों तैयार हैं। अब थोड़ी सी हम सेकेंगे पूड़ियाँ। पूड़ियाँ सेकने के बाद में हम कन्याओं के लिए आसन बिछाएंगे, फिर कन्याएं तब तक आ ही जाएंगी और शायद आ गई थी या फिर आने वाली थी, मुझे ध्यान नहीं है, भूल जाती हूँ मैं। तो कन्याएं मिल गई थी, ये अच्छी बात है कि मिल गई थी। और आज तो हमारे यहाँ एक इतनी छोटी सी इतनी प्यारी सी कन्या आई, वो भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे क्योंकि वो लास्ट में ही आई थी, तो वो वीडियो लास्ट में ही ऐड किया है। तो यहाँ से मैं चने बना रही हूँ और इधर अपने भगवान जी को देखती जा रही हूँ, जो कि मेरे मन को बहुत शांति देने वाला, ये वाला जो सीन है बहुत शांति देने वाला होता है। और मैं अपने रसोई घर के सामने ही मैंने मंदिर लगाया हुआ है, तो वहीं से देखती जाती हूँ। और आज मेरे मन में बार बार ये विचार आ रहा है कि अब ये चौकी हट जाएगी मैया रानी की और फिर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन मन में दुख होता है थोड़ा सा ना, ऐसे लगता है। आपको बताऊं गांव में तो पूरी विदाई की जाती है मैया रानी की, तो बड़ा अलग से समझ में आता है कि मतलब कितना दुख होता है कि माता रानी 9 दिन तक हमारे घर में विराजी थी और अब मैया रानी की विदा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ और ज़्यादा नहीं सेकूँगी, थोड़ी सी ही सेकूँगी। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है कि थकान हो जाती है, अकेले सारे काम करो। और सबसे ज़्यादा थकान तो पूड़ी सेकने में ही होती है, क्योंकि पूड़ी में क्या होता है ना, लगता है कि एक मैं बेल दूँ तो दूसरा जन सेक लिया, मैं सेक लूँ कोई बेल दे। अकेले से दोनों काम करने में थोड़ी सी दिक्कत तो देखिए होती। तो देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ पूड़ियाँ कि मैंने सारी पूड़ियाँ इस तरीके से बेल बेल के मैं रख लेती हूँ और सेकती जाती हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। और इसीलिए पूड़ी बनाने में ना 2 लोग होने चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अकेले बनानी पड़ती हैं ज़्यादातर मुझे, तो अकेले ही सही। और थकान थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बड़ी ही स्वादिष्ट पूड़ियाँ हैं ये, क्योंकि ये प्रसाद की है। अल्लाह लो सेको तुम। तुमसे क्या मतलब है, कितनी भी आए, 100 भी आए, तुम्हें क्या मतलब? जितनी आए उतना अच्छा है। 1 करोड़ पूरे इंडिया की इधर ही भेजो कोई। 1 करोड़ 140 में से भाई हट जाओ। प्रेम से बोलो जय माता दी। आवाज ना आई। जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। दुर्गा माता जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। जय माता की जय माता दी। जय माता की जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। हाँ बढ़िया। अब चलो आराम। और आपको बताऊं सारी वीडियो शूट नहीं हो पाती है क्योंकि काम में बिजी होती हूँ, और ये बच्चे तो मूडी होते हैं, इनका जब मन करेगा तो ये खूब कर लेंगे और नहीं मन करेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये वाली जो कन्या है ना येलो ड्रेस में, ये बहुत प्यारी बातें कर रही थी, बहुत अच्छी थी ये वाली कन्या। इसके बाद ये देखिए ये आई है हमारे यहाँ सबसे प्यारी कन्या रानी, आज छोटी सी, ये देखिए कितनी प्यारी और इतनी अच्छी है ये कि इनको हमने भी खिलाया, माही ने भी गोद में लेके खिलाया, ना रोना है ना शोर मचाना है, और बड़ी ही शांत और खुश मिजाज, और इतना हंस रही थी। उसमें वीडियो नहीं बनाया, फिर बाद में हमने वीडियो बनाया, आप देखना हंस रही थी बहुत।
और इन कन्या रानी का छोटा भाई भी था साथ में, जो कि बहुत प्यार कर रहा था भैया इनको। तो हम पूछ रहे थे ये लोग आपस में, मतलब ये जो बच्चा है इसको ही नहीं लगता मम्मी पापा इसको ज़्यादा प्यार करते हैं? तो वो बोले थी बिल्कुल भी नहीं, ये भी खुश रहती है और वो बहुत ध्यान रखता है, उसको छोड़ के जाता ही नहीं, किसी को टच नहीं करने देता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हम माही से और दिव्य से कह रहे थे भैया तुम लोग सीख लो कुछ, कितना प्यार से दोनों रह रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हुआ कन्या पूजन वैसे ही फटाफट से हमने तैयारी की अपने प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव को मनाने की। तो जो चौकी पे मैया रानी विराजित थी उसी चौकी पे अब प्रभु को विराजित कर लिया जल्दी से। और बहुत ज़्यादा आज के दिन ना थोड़ी सी वो हो जाती है, क्योंकि अकेले ये सारे काम करना थोड़ा सा खल जाता है। बच्चों का क्या है, किसी की क्लास हो जा रही है भैया, कोई कह रहा है मैं थक गया हूँ, तो नहीं उनका कोई सहारा होता है, अकेले ही करना है। लेकिन मेरा क्या है, क्योंकि मैं बचपन से मैंने रामनवमी की पूजा और व्रत किया है, हमारी मम्मी करती थी तो हम सब लोग भी करते थे, हमारे मायके में भी होता है। तो हम लोग इसी तरीके से, जैसे मैं तो इतना सामान नहीं बना पाती हूँ, मेरी मम्मी तो रामदाना के लड्डू और पता नहीं क्या क्या बनाती थी जितना मुझे याद है। तो ये लड्डू तो हमने बाहर से मंगाया, पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद हमने बनाया था रामनवमी की पूजा के लिए। तो यहाँ पे पूजा हमने कर ली। और आपको पता है जब लास्ट में हम हनुमान जी की आरती कर रहे थे तब लल्ला को मैंने जब पूजा शुरू की तब से बुलाया, लेकिन लल्ला नहीं आया, पर हनुमान जी की आरती के टाइम पे आया। तो बस ये है कि प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे से हर बार मैं करती हूँ रामनवमी की पूजा, जो कि मुझे बहुत आनंद मिलता है। और क्योंकि मम्मी की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हम कैसे करते थे, दोपहर 12 बजे तक हम लोग पानी नहीं पीते थे, फिर पूजा करके पानी पीते थे। और आज भी हमारे यहाँ भैया लोग हैं, हम बहनें, हम लोग कर लेते हैं जैसा जो कुछ भी हमें समझ में आता है। तो ये सब हमारी मम्मी के दिए हुए संस्कार हैं, हमारी मम्मी से ही हमने सीखा है कैसे करते हैं। और रामनवमी के दिन हमें ना जो रामायण जी हैं इनका पूजन भी करना चाहिए। इसके बाद में पहले तो जैसे मैं व्रत करती थी पूरे दिन का, मतलब मैं दशमी वाले दिन ही व्रत खोला करती थी, मतलब रामनवमी के अगले दिन। इस बार क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर मैंने व्रत आज ही खोल लिया था। हाँ ये है 12 बजे तक पानी तो नहीं पिया था, 12 क्या 1 बज गया था पूजा करने में, तो 1 बजे तक मैंने पानी नहीं पिया था, कुछ भी नहीं खाया था। तो इसके बाद मैंने जो थाली आपको दिखाई अभी लगा ली है, जिसमें भोग का हलवा चना है और पूड़ी है और चाय है। तो अब हम अपना व्रत खोलेंगे। और यहाँ पे मैं व्रत खोल रही हूँ, मैं अकेली बैठी हूँ आपको बताऊँ, और मुझे यहीं पे बैठना अच्छा लग रहा था, मैंने यहीं पे बैठ के चाय पी, व्रत खोला क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। मतलब पहले मुझे लग रहा था माता रानी की विदा हो जाएगी, माता रानी को मंदिर में विराजित कर देंगे, चौकी हट जाएगी, पर जैसे ही मैंने इस पे श्री राम भगवान की स्थापना की तो मुझे बड़ा सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। तो सब भगवान की ही कृपा होती है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। कि जन्म ऐसे ही तो जन्म सफल होता है कि मतलब मैं इतनी बीमार थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस बार नवरात्रि या रामनवमी कर पाऊंगी, लेकिन भगवान की कृपा से आज मैंने रामनवमी की पूजा भी कर ली और मुझे बहुत, मेरे मन को बहुत तसल्ली मिली। तो ब्लॉग आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर